नवरसेषु शृंगाररसं, हास्यरसं, करुणरसं, रौद्ररसं, वीररसं च वयं पठितवन्तः। अद्य भयानकरसः अस्ति, तस्य लक्षणम् उदाहरणं च वयं पश्यामः। वदन्तु अथ भयानकः। भयानको भयस्थायी भावो कालाधिदैवतः। स्त्रीनीच प्रकृतिः कृष्णो मतस्तत्त्वविशारदैः। भयानको नाम भयानकः रसः अस्ति। कः भयानकः रसः अस्ति? भयस्थायी भावः, अर्थात भयं स्थायी भावो यस्य सः भयस्थायी भावः, अर्थात भय जिसका स्थायी भाव है, ऐसा जो रस है वो कौन सा रस है? भयानक रस। स्थायी भावः किम? भयः। स्थायी भाव क्या है? भय, भयं। पुनः रसः किमस्ति? भयानकः। अतएव उच्यते भयस्थायी भावो भयानको, अर्थात भयं स्थायी भावो यस्य सः भयस्थायी भावः भयानको रसः। जिसका स्थायी भाव भय है वह रस भयानक रस होता है। कालाधिदेवतः, कालः अधिदेवतं यस्य सः कालाधिदेवतः। कालः नाम यमराज, यमराज इसके अधिदेवता, अधिष्ठाता देवता हैं। अर्थात भयानक रस के देवता कौन है? यमराज। कौन है? यमराज। नाम से ही पता चलता है अधिदेवता। कालाधिदेवतः, कालः अधिदेवतं यस्य सः कालाधिदेवतः, अर्थात कालः यमराजः अधिदेवतं, अधिष्ठाता देवता जिसके, उसे कालाधिदेव भयानक रस कहते हैं। अस्तु, अग्रे किस प्रकृति के लोगों में भय होता है ना? एक वीर के अंदर तो भय हो नहीं सकता, एक साहसी धीरोदात्त व्यक्ति के अंदर तो भय हो नहीं सकता। तो किस व्यक्ति के अंदर यह भय प्रकृति होती है? तो देखिए, स्त्री नीच प्रकृति ही, है ना? भय किसको होता है? तो कहते हैं स्त्री अर्थात स्त्रियः, नीच अर्थात नीचाश्च प्रकृतयः यस्य सः स्त्री नीच प्रकृतिः। स्त्रियोः नीचाश्च प्रकृतिः यस्य सः स्त्री नीच प्रकृतिः, अर्थात स्त्रियां और नीच लोग, है ना, अधम लोग, डरपोक लोग, जिसकी प्रकृति है अथवा जिसके आश्रय हैं, जिनके आश्रयभूत होते हैं, अर्थात स्त्री और नीच लोग इस भयानक रस के आश्रय होते हैं। कहने का मतलब यह भयानक रस किन लोगों के आश्रित होता है? तो प्रायः करके स्त्रियां डरती हैं, तो स्त्रियों के लिए बताया गया है। और जो साहसी नहीं हैं, है ना, सत्व गुणाधिक नहीं हैं, कमज़ोर दिल वाले होते हैं, ऐसे नीच व्यक्ति बोला गया। तो ऐसे नीच लोग जो होते हैं उनके आश्रय से ये भयानक रस होता है। अस्तु, वर्ण, वर्ण कौन सा होता है? कृष्णः।
कौन सा वर्ण है? कृष्ण वर्ण। कृष्ण माने काला, काला वर्ण यहाँ का मतलब आप जब भी देखा होगा भयानक सीन आते हैं, हॉरर सीन आते हैं, तो कैसी लाइट की जाती? बिल्कुल ब्लैक कर दिया जाता है, ब्लैकआउट कर दिया जाता है पूरे मंच को, ऐसा करके डराया जाता है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है। और फिर उसमें तो हॉरर शो जितने भी होते हैं टीवी में, नाटक में आप लोग देखते होंगे, तो उसमें प्रायः अंधेरा छा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वर्ण है, भयानक रस को दिखाने का नाट्य शास्त्र में वर्ण बताया। कौन सा वर्ण बताया है? कृष्ण, हाँ, काला है ना। कृष्णो मतस तत्व विशारदैहि, तत्व विशारदै नाम साहित्य प्रमेय निपुणैः, साहित्य की प्रमेय बनाने में निपुण जो लोग हैं उन लोगों ने कृष्णः कृष्णवर्णः मतः, इस भयानक रस वाले को कृष्णवर्णीय माना है। ठीक हो गया। इस श्लोक में भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भयानक रस का देवता काल अर्थात यमराज है। भयानक रस किनके आश्रय से होता है? स्त्रियों के और नीच प्रकृति वाले लोगों के आश्रय से होता है। और कृष्ण वर्ण इस भयानक रस का होता है, ये बात इसमें बताई। अग्रे पश्यामः भयानक रसस्य आलम्बनं किम उद्दीपनं किम इति। यस्मादुत्पद्यते भीतिस् तदत्रालम्बनं मतम्। चेष्टा घोरतरस्तस्य भवेदुद्दीपनं पुनः। आलम्बनं किं मतं? भयानक रसस्य आलम्बनं किं भवति? तर्हि उच्यते चेष्टा घोरतरा तस्य, तस्य नाम उस वस्तु के जिससे भय उत्पन्न होता है, उस वस्तु से। यस्मात् भीति उत्पद्यते, पहले क्या, पहली लाइन लगाइए, यस्मात् भीति उत्पद्यते तदत्र आलम्बनं मतम्। वो यहाँ पर आलम्बन माना गया है जिससे भीति उत्पन्न होती है, जिससे डर लगता है, भय लगता है, वो कौन है यहाँ पर? आलम्बन विभाव। अभी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर और अचानक सांप आ जाए, सब लोग डर जाएं, तो सांप क्या हो गया? आलम्बन विभाव। यस्मात् भीति उत्पद्यते, जिससे डर उत्पन्न होता है, जिससे डर लगता है, वह क्या है ना? आलम्बन विभाव। यहाँ हम सब बैठे हैं शांति से और अचानक बंदर आ जाए, हू हा हू मचा दे एकदम, तो बंदर क्या हो गया? आलम्बन विभाव। किसी गली में हम जा रहे हैं और कोई कुत्ता हमको देख करके पीछे बढ़ जाता है, तो हमें डर लग जाता है, तो वो कुत्ता क्या हो गया वहाँ पर? आलम्बन विभाव। तो आलम्बन विभाव भयानक में क्या होता है? तो एक छोटी सी लाइन याद रखना, यस्मात् भीति उत्पद्यते, जिससे भीति माने भय, डर, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, तद अत्र आलम्बनम मतम, उसे ही यहाँ पर आलम्बन जानना चाहिए। और उद्दीपन क्या होता है गुरुजी? चेष्टा घोरतरास्तस्य, तस्य वस्तुनः पदार्थस्य अथवा प्राणिनः, उस प्राणी की, उस कुक्कुरस्य, उस सर्पस्य, उस सर्प की जो चेष्टाएं हैं, है ना, जो वो क्रियाएं कर रहा है, तद उद्दीपनम, है ना, भवेद उद्दीपनम पुनः, उसे हम उद्दीपन जानते हैं। ठीक है। जिससे डर लगे वो आलम्बन विभाव, और उसकी जो चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, डरावनी हरकतें हैं, वो सब क्या हैं? उद्दीपन विभाव। ठीक है। चेष्टा घोर तरास तस्य भवेद उद्दीपनम पुनः, अर्थात उसकी जो घोर तर चेष्टाएं हैं वो सब उद्दीपन जानना चाहिए। अस्तु आचार्याः
अनुभावाः के भवन्ति अत्र भयानक रसे। भयानक रस में अनुभाव क्या होते हैं, है ना, किस तरह के अनुभाव। अनुभाव इत्युक्ते यदि भयानक रसस्य मंचनं मंचे क्रियते तर्हि अभिनेतारः कीदृशम् अभिनयं कुर्वन्ति, किस प्रकार के अभिनय को करते हैं। जिस अभिनय को करेंगे, जिस एक्शंस को करेंगे, वो यहाँ पर अनुभाव कहलाता है। क्या करेंगे वो, देखिए, वदन्तु अनुभावात्र वैवर्ण्य गद्गदस्वर भाषणम् प्रलय स्वेदरोमाञ्च कंपति प्रेक्षणादयः। प्रक्षणादय लिखा है, उसको सही कर दीजिए, प्रेक्षणादयः इति। हाँ, अनुभावात्र अत्र नाम भयानक रसे, अत्र भयानक रसे वैवर्ण्य गद्गदस्वर भाषणं प्रलय स्वेद रोमांच कंप दिक् प्रेक्षणादयः अनुभावाः। अत्र नाम अस्मिन् भयानक रसे, इस भयानक रस में अनुभाव क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला वैवर्ण्य, है ना। वैवर्ण्य नाम मुखस्य विवर्णता, मुख का चेहरा उतर जाना, है ना, चेहरे का कलर उतर जाना, है ना। आदमी जब कोई डरावनी चीज़ आ जाती है आपके सामने तो आपके हक्के बक्के गुल हो जाते हैं, है ना, एकदम एकदम चेहरा उतर जाता है आपका। बस वही, इसी को बोलते हैं वैवर्ण्य। आप जब भी भयानक रस का मंचन करते हुए किसी अभिनेता को देखेंगे तो बस गया, मतलब जिसके सामने मौत दिख रही हो, सोचो, जिसके सामने मौत दिख रही हो उस व्यक्ति की क्या स्थिति बनेगी, सोचो, ऐसा विचार करना, है ना। उत्तराकाशी में ऊपर से पानी, बादल फटा और आता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस समय जो नीचे भाग रहे हैं लोग, उनके चेहरे देखो, आपको पता चलेगा क्या होता है भयानक स्थिति, भयानक रस क्या होता है। किसी जंगल में आप जा रहे हो, अकेले हो, और सामने से शेर आ जाए, फिर देखो क्या होता है भयानक रस, समझ में, है ना। तो भयानक वैवर्ण्य, सबसे पहली स्थिति क्या होती है, हमारा चेहरा उतर जाता है ना, चेहरे का रंग उतर जाता है, चेहरा का रंग उड़ जाता है। वैवर्ण्यम मुखस्य विवर्णता, विगतो वर्णः यस्मात् स विवर्ण, अर्थात वर्ण माने कलर उतर जाता है चेहरे का, चेहरे की हंसी छीन जाती है, इसको बोलते हैं वैवर्ण्य। दूसरा और क्या होता है गुरुजी, गदगद, है ना, गदगद स्वर भाषणम। गदगद स्वर भाषणम मतलब अव्यक्त, लिखा है अव्यक्त शब्देन भाषणम, एकदम स्पष्ट नहीं बोल पाओगे आप, ऐसे करके आप अटक अटक करके बोलोगे, गदगद मतलब बोलती बंद हो जाएगी आपकी सीधी भाषा में कहें तो। सामने अगर बहुत बड़ा भयानक सीन आ जाए तो व्यक्ति की बोलती बंद हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं, है ना, अव्यक्त, क्या बोलते हैं, गदगद स्वरेण भाषणम, अव्यक्त शब्देन भाषणम नाम वदनम इति। और क्या होता है गुरुजी, प्रलय, नष्ट चेता, नष्ट चेष्टता, अर्थात चेष्टा बिल्कुल समाप्त हो जाती, प्रलय हो जाता है। प्रलय का मतलब यहाँ पर वो प्रलय आना नहीं समझना, प्रलय का मतलब उसका चित्त काम नहीं करता, एक तरह से जड़ बन जाता है वो व्यक्ति, क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आता उसको। प्रलय, नष्ट चेष्टता, है ना, अर्थात जिसकी चेष्टा नष्ट हो जाती है, क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, उसको बोलते हैं प्रलय, प्रलय हो जाता है। और क्या होता है, स्वेदः, ओहो स्वेदः, पसीना पसीना हो जाता है ना, घर्म जलम, अर्थात पसीना पसीना, पसीना छूट जाता उसका, जब सामने मौत दिखती है तो उस व्यक्ति के पसीने छूट जाते हैं, डर होता है, ये सब डर से,
जितनी भी स्थिति बताई यहाँ पर भय से होने वाली स्थितियाँ बताई। उसके अलावा रोमांच, खुशी में ही रोमांच नहीं होता है ना, दुख में और भय में भी व्यक्ति रोमांचित हो जाता है कई बार, है ना। कई बार डर लगता है ना तो उसके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, देखना फील करना एकदम ऐसे। कई बार आप सपने में बहुत डरावना सपना देख लेते हो ना, तो जब उठ करके देखते हो तो आपके रोमांच, है ना, रोम रोम पुलकित हुआ दिखाई देता है। तो ये भी होता है रोमांच, अनुभाव के अंदर आता है। उसके बाद आता है कंप, है ना, कंप कपी छूट जाती, व्यक्ति ऐसे 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 कांपने लग जाता है, अरे रे रे, ऐसे जवान लड़खड़ाने लग जाती है, तो कंप। और एक और अंतिम अनुभव बताया है, क्या? दिक् प्रेक्षण। दिक् प्रेक्षण, दिक् प्रेक्षण मतलब दिशाओं को देखना, चारों तरफ ऐसे ऐसे। डरा हुआ व्यक्ति ऐसे ऐसे देखता है चारों। जैसे मान लीजिए घना जंगल है, कोई दिख नहीं रहा है सामने, पर फिर भी आपको डर लगता है कि इधर उधर देखते जाओगे। दिक् मैंने दिशाओं को प्रेक्षणम, देखता हुआ व्यक्ति। ये सब अनुभावाः, अनुभाव अत्र नाम भयानक रस, है ना। भयानक रस में वैवर्ण्य, चेहरे का कलर उतर जाना, गदगद स्वर भाषणम, अव्यक्त शब्द से बोलना, प्रलय अर्थात जड़ हो जाना, स्वेद पसीने छूट जाना, रोमांच पुलकित हो जाना, कंप कपकपी छूट जाना, दिक्प्रेक्षणादय और दिशाओं को देखना, डर के मारे, है ना, इधर उधर आंखें फाड़ फाड़ करके चारों तरफ देखना, ये भी भयानक रस में अनुभाव होते हैं। स्पष्टम? आइए, व्यभिचारी भाव कौन से होते हैं भयानक रस में, तो देखते हैं। जुगुप्सा वेग सम्मोह संत्रास ग्लानि दीनता, शंकापस्मार संभ्रांति मृत्वाद्या व्यभिचारिणाः। व्यभिचारिणः, व्यभिचारी भाव अर्थात इस रस को पुष्ट करने वाले भाव और क्या होते हैं, है ना, जो रस को पुष्ट करते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, ऐसे भावों को हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। कौन से होते हैं? भयानक रस में व्यभिचारी भाव, है ना। भयानक रसे के व्यभिचारी भावाः भवन्ति। पश्यन्तु, जुगुप्सा, है ना, नाम घृणा, है ना, किसी चीज़ से घृणा करना, ये भी होता है जुगुप्सा। उसके बाद आता है, जुगुप्सा में आ निकलेगा और वेग, आवेग, आवेग में आ जाएगा व्यक्ति, है ना। आवेग का मतलब आपे से बाहर हो जाना, अनकंट्रोल्ड हो जाना, आवेग, है ना। संचलनम नाम संचलित हो जाता, चलायमान हो जाता है, चित्त चंचल हो जाता है, उसका आवेगित हो जाता है, आवेग, जुगुप्सावेग। उसके बाद है सम्मोह, है ना, सम्मोह अर्थात मूर्छित हो जाना। सम्मोह का मतलब यहाँ पर मूर्छा ले लेना, एक तरह से मूर्छा प्राप्त हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि डर के मारे मूर्छित हो जाते हैं, वहीं गिर जाते हैं, अचानक हार्ट फेल हो जाता है। सम्मोह मूर्छित होना। संत्रास, है ना, डर जाना, संत्रास का मतलब होता है डरना। ग्लानि, है ना, ग्लानि भी आ गया इसमें, ग्लानि करना। और दीनता, अब सामने कोई बहुत बड़ा जानवर आ जाए तो व्यक्ति हाथ जोड़कर अरे रे रे मुझे बचाओ 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 बचाओ, दैन्य भाव आ जाता है उसके अंदर, दीनता आ जाती है। अथवा सामने शत्रु सेना खड़ी हो और अकेला सैनिक, मान लीजिए कि शत्रु सेना में कोई अपना व्यक्ति दूसरे पक्ष का सैनिक अगर चला जाए, गुप्तचर के रूप में पकड़ में आ जाए और उन्होंने पकड़ लिया, तो अब देखो क्या स्थिति करेंगे उसकी, बहुत बुरी स्थिति करते हैं। तो इसलिए वो हाथ जोड़ करके अपनी दीनता प्रकट करता है कि अरे अरे, तो दैन्य भाव भी इस रस को पुष्ट करता है, दीनता। उसके बाद आती है शंका, शंका भी होती है इसमें। अपस्मार, एक प्रकार का रोग जिसमें व्यक्ति निश्चेष्ट हो जाता है,
ये अपस्मार हो जाता है। संभ्रांति है ना, और संभ्रांति का मतलब यहाँ पर चक्कर आ जाना, चक्कर धीरे धीरे चक्कर आ जाना, संभ्रांति हो जाना। और लास्ट में एक स्थिति ऐसी भी बताई है, मृत्यु है ना। हाँ, 33 व्यभिचारियों में एक व्यभिचारी भाव मृत्यु भी है। तो कई बार डर के मारे लोग सीधा राम नाम सत्य हो जाते, इतना डर लगता है। और ज़्यादातर देखना, जो बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं जो उनकी आंखों के सामने होते हैं, उसमें एक्सीडेंट से मृत्यु कम होती है, डर के मारे उनकी मृत्यु पहले हो जाती है। एक्सीडेंट से मृत्यु कम होती है, डर के मारे मृत्यु पहले हो जाती है। जैसे किसी को सामने मौत आती हुई दिखाई दे रही हो, तो पहले ही डर के मारे उनका हृदयघात हो जाता है। तो मृत्यु भी इसका एक व्यभिचारी भाव जानना चाहिए। ये सब भयानक रस में होता है। ठीक हो गया। एक बार हम पुनः पश्यन्तु। भयानक रसे के व्यभिचारिणाः जुगुप्सा, आवेग, सम्मोह, संत्रास, ग्लानि, दीनता, शंका, अपस्मार, संभ्रांति, मृत्यु आदि, है ना, इत्यादि जो हैं वे सब व्यभिचारी भाव इसमें जाने चाहिए। अस्तु, उदाहरणं किम् आचार्याः? अत्र उदाहरणं किमस्ति? तर्हि उदाहरणं दत्तमस्ति, नष्टं वर्षवरैः इति। पृष्ठ नष्टं वर्षवरैर्मनुष्यगणना भावादपास्यत्रपा। मन्तः कंचुकी कंचुकस्य विशति त्रासादयं वामना। पर्यन्ताश्रैभिर्निजस्य सदृशं नाम्नः किरातैकृतम्। कुब्जानि च तयैव यान्ति शनकैरात्मेक्षणा शङ्किना। हाँ, रत्नावली नाटिकायाः एतत् पद्यम् अस्ति। वानरात् राज्ञः अंतपुरस्थः भीतेर्वर्णनम् इदम्। वानरात् माने एक बंदर से, जो बंदर राजा के अंतःपुर में प्रवेश कर गया था। सोचो, कहाँ पर प्रवेश कर गया था? अंतःपुर में, रनिवास में। एक बंदर जो है वो अचानक रनिवास में प्रवेश कर गया, तो क्या स्थिति मच गई उसमें, क्या हाहाकार मच गया, सब लोग कैसे डर गए, उसका एक सुंदर सा वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या कह रहे हैं? नष्टम वर्षवर। इससे आपको दो बातें पता चलेंगी कि रनिवास में किस तरह के लोग रहते हैं। एक तो ये पता चलेगा आपको, और वो डर करके किस तरह से अपने आप को छिपाते हैं। ये दो बातें आपको समझ में आएंगी। समझ आई? इस श्लोक से ये पता चलेगा कि एक रानी के आवास क्षेत्र पर कैसे कैसे लोग रहते हैं, राजा कैसे लोगों को नियुक्त करता है, और दूसरा वहाँ पर उन लोगों ने डर से अपने आप को कैसे कैसे छिपाया, ये बात। चलिए, सबसे पहले वर्षवर। वर्षवरैः नष्टम। वर्षवरैः नाम नपुंसकैः। इसका मतलब वहाँ पर नपुंसक लोग रहते हैं, है ना। वर्षवरैः अर्थात नपुंसकैः, जो नपुंसक लोग होते हैं, उन लोगों ने क्या किया? त्रपाम अपास्य नष्टम, अर्थात अपनी लज्जा को छोड़ करके क्या किया? अन त्रपाम माने लज्जाम, अपास्य माने त्यक्त्वा दूरीकृत्य, है ना, लज्जा को दूर करके
नष्टम अंतर्हितम छुप गए, केन नष्टम वर्षवरैः षण्ढैः नाम नपुंसकैः, नपुंसक लोगों के द्वारा अपनी अपनी लज्जा को छोड़ करके कहाँ छिप गए, वे सब इधर उधर छिप गए। किस कारण से? वानर के डर से, वानर के डर से। वानर आया, बंदर आया, बंदर आया, ऐसा हुआ तो वो सब जितने भी वहाँ पर नपुंसक लोग आदि होते हैं वे सब वहाँ पर छिप गए। क्यों छिप गए? तो कहते हैं मनुष्य गणना भावात्, क्योंकि उनकी गणना मनुष्य में नहीं होती है। मनुष्येषु नाम स्त्री पुंसात्मकेषु मानवेषु गणना भावात्, है ना, संख्याना भावात्, क्योंकि उन नपुंसकों की गणना मनुष्यों में अर्थात स्त्री पुंसकों में नहीं होती है। इसलिए अपनी लज्जा को छोड़ करके, अरे छोड़ो सब, और जा करके सब छिप गए। ठीक हो गया। सबसे पहला वर्षवर, वर्षवर माने नपुंसक लेना। ठीक है। वर्षवरई, एक बार अन्वय से देखो, वर्षवरई मनुष्य गणना भावात् त्रपामपास्य नष्टम, अर्थात वर्षवर आदि जितने भी थे वो सब अर्थात नपुंसक लोग आदि जिनकी मनुष्यों में पुरुष स्त्री में गिनती न होने से लज्जा को छोड़ करके सब इधर उधर छिप गए, लापता हो गए, बंदर से डर करके। डरना। दूसरी बात, अंतः कंचुकी कंचुकस्य विशदि त्रासादय त्रासादयम त्रासादयम वामनः, अयम वामनः, और ये वामन, इसका मतलब अंतःपुर में वामन भी रहते हैं। कौन? वामम, वामनः, वामनः माने छोटे छोटे बोने लोग होते हैं ना, उसको बोलते हैं वामन। तो अंतःपुर में वामन होते थे, वो कहाँ छिप गए? कहाँ छिप गए? हाँ, तो बताते हैं कंचुकी कंचुकस्य अंतः विशति त्रासा। कंचुकी जानते हो? कंचुकी कौन होता है? हाँ, रनिवास में, है ना, अंतःपुर में नियुक्त एक वृद्ध ब्राह्मण जो रानियों का ख्याल भी रखता है, दूध का काम भी करता है और संदेश आदि का भी काम करता है। ऐसा होता है कंचुकी। बड़ी दाढ़ी होती है, बड़े बाल होते हैं और ढीला ढाला वस्त्र होता है, पूरा ढीला ढाला, है ना, ऐसे बहुत खुला, एक तरह से बुर्का देखा होगा ना, पूरा ऐसे बुर्का ऊपर से लेकर के नीचे तक। बुर्का तो फिर भी महिलाएं टाइट पहनती हैं, उससे भी ढीला थोड़ा, ऐसे पूरा बाहें और गोरी होते, ढीला होता, ऐसे होते कंचुकी, उनकी ड्रेस ऐसी होती। तो वामन लोग डर के मारे कहाँ छिप गए? कंचुकी के कंचुक में छिप गए। कुल मिलाकर के उस कंचुकी का कंचुक जो है ना, ढीला ढाला वस्त्र, वो जा करके उसके नीचे छिप गए डर करके। इसलिए लिखा है कंचुकी कंचुकस्य वामनः अंतः विशति त्रासात्, त्रासाद अयम वामनः, डर के मारे यह वामन कंचुकी कंचुकस्य अंतः विशति, कंचुकी के कंचुक के अंदर विशति, प्रवेश कर गए डर के मारे। इसका मतलब पहले वर्षवर की बात बताई, दूसरे वामन की बात बताई। अब देखें तीसरा कौन? पर्यंताश्रयभिर् निजस्य सदृशम नाम्नः किरातैः कृतम्, और किरात लोग भी वहाँ पर होते हैं रनिवास। कौन? किरात। किरात कौन होते हैं? कौन? नहीं नहीं, किरात, किरात कौन होते हैं? हाँ, मतलब हीन जाति के लोग विशेष जो प्रायः शिकार का काम करते हैं, जंगलों में रहते हैं, है ना। यहाँ अंतःपुर में भी छोटा मोटा काम, जो सफाई आदि का काम करने के लिए उनको रखते हैं। ठीक है। तो वो किरात लोगों ने क्या किया? तो कहते हैं निजस्य नाम्नः सदृशम, अपने, है ना,
नाम्नः स्वसंज्ञायाः सदृशं तुल्यं कृतम, अपने नाम के अनुसार उन्होंने काम किया। कैसे? पर्यंताश्रयिभिः किरातैः, है ना, पर्यंताश्रयिभिः, पर्यंतम आश्रयन्ते तच्छीलाः पर्यंताश्रयिणाः, अर्थात पर्यंत देशाश्रयशीलै, लास्ट देश में, लास्ट स्थान पर जा कर के छिप गए। जैसे रूम है, रूम का कॉर्नर है, कॉर्नर में जा करके बिल्कुल छिप गए। कौन? किरात। तो पर्यंताश्रयिभिर किरातैः, एकदम प्रासाद समझ लो, रनिवास के जो रूम्स हैं, बड़े बड़े प्रकोष्ठ हैं, उन प्रकोष्ठों में लास्ट में जा करके छिप गए। पर्यंताश्रयिभिः किरातैः निजस्य नाम्नः सदृशं कृतम, उन्होंने अपने नाम के अनुकूल काम किया। वे किरात थे तो किरात जैसा ही काम किया। गुरुजी, किरात शब्द का अर्थ क्या है जिससे आप बता रहे हो कि किरात? तो इसकी व्युत्पत्ति समझना। व्युत्पत्ति है किरम अतंती इति किरातः, किरम अतंती इति किरातः। किरम माने क्या होता है? पर्यंत देशम, लास्ट स्थान पर, अतंती नाम सातत्येन गच्छन्ति, लास्ट स्थान जहाँ पर छिपने का है वहाँ तक जाकर के जो छिप जाते हैं उसको बोलते हैं किरात। किरम अतंती इति किरातः। ठीक है, तो किरातों ने अपने नाम के अनुसार काम किया। क्या किया? प्रासाद, महल, प्रकोष्ठ आदि के जो लास्ट स्थान था जहाँ पर जाकर के छुपा जा सकता है, वहाँ जाकर के ये छिप गए। ठीक हो गया? पर्यंताश्रयिभिर किरातैः निजस्य नाम्नः सदृशं कृतम, अर्थात बिल्कुल किरातों ने अपने नाम के अनुसार पर्यंत देशम, है ना, किरम अतंती इति किरात, इस व्युत्पत्ति के अनुसार पर्यंत देश जो कॉर्नर्स हैं, है ना, रूम के, उनमें जा करके छिप गए, वहाँ आश्रय ले लिया। किससे डर रहे थे ये सब? वानर से। अंतःपुर में प्रवेश हुए, वानर से डर रहे थे। और एक और होते हैं, कुब्ज लोग भी होते हैं वहाँ पर। कुब्ज समझते हैं कौन? कुब्ज माने कुबड़े, है ना, कुबड़ा, ऐसे ऐसे करके जो चलते हैं ना, हल्का सा यहाँ कुबड़ा जिनके रखा, उनको बोलते हैं कुब्ज लोग। कुल मिलाकर के रनिवास में कोई भी स्मार्ट व्यक्ति नहीं रहता है ना, सब ऐसे ही ढीले ढाले लोग राजा नियुक्त करता है। हाँ, कोई जंगली लोग, कोई कुबड़े गाबड़े लोग, न कोई वामन लोग, न ऐसे लोगों को ही अंतःपुर में राजा डेप्यूट करता है, नियुक्त करता है। तो देखो, अब कुब्ज वाले व्यक्ति क्या करते हैं? कुब्जानि च तयैव यान्ति शनकैरात्मेक्षणाकाङ्क्षिणः, और कहते हैं आत्मेक्षणाशंकिनः आत्मनः यत् ईक्षणम् इति आत्मेक्षणम्, आत्मेक्षणं तत् शंकन्ते तच्छीलाः इति आत्मेक्षणाशंकिनः, अर्थात अपने आप को देखे जाने की शंका से, आत्मेक्षणाशंकिनः, अपने आप को देखे जाने की शंका से, डर से, कुब्जाः अर्थात कुब्ज लोग, है ना, कुब्ज लोग क्या करते हैं? गडुलाः भी बोलते हैं संस्कृत में कुब्ज को। गडुलाः शनकैः, धीरे धीरे, नीचतया एव, है ना, धीरे धीरे, बिल्कुल झुक झुक करके, है ना, नीचे से होते हुए, झुकते हुए क्या करते हैं? यान्ति, जा रहे हैं, हमें कोई देख न ले इसलिए टेबल के नीचे से होते हुए, कुर्सी के नीचे से होते हुए, है ना, कोई आश्रय को लेते हुए धीरे धीरे वहाँ से वो खिसक जाते हैं, वो भी चले जाते हैं। अर्थात कुबड़े लोग भी, अरे हमें भी कोई ना देख ले, यूँ करके, है ना, किसी का सहारा लेकर के धीरे धीरे वो भी वहाँ से यान्ति, चले जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर एकमात्र बंदर को देख करके नपुंसक लोग, है ना, लज्जा को छोड़ करके छिप जाते हैं, और वामन लोग कंचुकी के कंचुक में घुस जाते हैं, और किरात लोग जा करके कोनों में छिप जाते हैं, और कुब्ज लोग
वो हैं वो नीचे झुक झुक करके और धीरे से बाहर निकल जाते हैं। ये सब स्थिति किससे बनती है? यहाँ पर डर से, भयानक स्थिति यहाँ पर होने से उनकी ऐसी दशा बनती है। अत्र पश्यतु, है ना, अनुभाव स्थायी भावः किमस्ति? अत्र वर्षवरादीनां भयं स्थायी भावः। यहाँ पर वर्षवरादि अर्थात नपुंसक का और कौन? वामन और किरात और कुब्ज, ये सब, इन सब के अंदर जो भय है वो भय क्या है? यहाँ पर स्थायी भाव। सहसा आगतो वानरः आलंबन विभाव, अचानक आया हुआ जो बंदर है वो कौन है? यहाँ पर आलंबन विभाव। तत्कृतम भित्युत्पादनम उद्दीपन विभावः, तत्कृतम उस वानर के द्वारा जो डर पैदा किया वो डर क्या है? यहाँ पर उद्दीपन विभाव। और है ना, वर्षवरादी नाम अदृश्यतादयो अनुभावा, वर्षवर जो हैं वो जा कर के छिप रहे हैं, वामन जो है वो कंचुक के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, कुब्ज जो है वो नीचे झुक झुक करके जा रहे हैं, किरात जो है वो कोनों में जा कर, ये जो सबका काम देखा जा रहा है ये सब क्या है? अनुभावः। और व्यभिचारी भावः किमस्ति? शंकादयश्च व्यभिचारी भावाः, और शंका आदि जो है यहाँ पर व्यभिचारी भाव है। एषां संयोगात्, केषां संयोगात्? विभाव, आलंबन उद्दीपन विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। एतेषां संयोगात् सामाजिकानां, सामाजिकों के भयानक रसाविर्भावः, भयानक रस का आविर्भाव होता है। अर्थात भय नामक स्थायी भाव जो है वो इन विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा भयानक रस को प्राप्त होता है। अस्तु, एवं अद्य वयं भयानक रस विषये पठितवन्तः। अग्रिमकक्षायां पुनः बीभत्स रस विषये पठिष्यामः।